जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। सरना का स्वरूप क्या है, उस वीडियो से कई सवाल शिष्टाचार के तहत आए हैं। सोचा उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण से आप सबों को भी अवगत करूं। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेकर उन सवालों के कंटेंट के हिसाब से जवाब देने की कोशिश करूंगा। ईश्वर की प्रकृति के बारे में पूछा गया कि आदिवासियों के ईश्वर की प्रकृति क्या है। आदिवासियों में ईश्वर की परिकल्पना नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि आदिवासियों में ईश्वर नहीं होते। वे प्राकृतिक शक्ति की ही उपासना करते हैं और वह प्राकृतिक शक्ति इस ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी सिंगबोंगा के बारे में स्पष्ट किया था कि यह एक तरह की प्राकृतिक शक्ति है जो फील्ड के रूप में विद्यमान है, और यह शक्ति विज्ञान की नज़र में हिग्स फील्ड की परिकल्पना के अनुकूल है। और यह शक्ति इस वायुमंडल में हर जगह एक समान होती है, चाहे आसमान हो, धरती की सतह हो या धरती की सतह के नीचे हर जगह। जिस प्राकृतिक शक्ति की उपस्थिति हर जगह एक समान है उसे हम लोग सिंगबोंगा कहते हैं, और जिस प्राकृतिक शक्ति की उपस्थिति जगह जगह पर अलग अलग होती है उसे हम लोग देसावली, जयरा, पौड़ी और सरना आदि के रूप में मानते हैं। ईश्वर के साथ मनुष्यों के संबंध के बारे में पूछा गया कि प्रेम, क्षमा और मार्गदर्शन ईश्वर का कैसा है। इसका उत्तर तो पहले ही हमने दे दिया कि आदिवासियों में ईश्वर की परिकल्पना नहीं है, प्राकृतिक शक्ति की परिकल्पना है। क्योंकि यह कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए आदिवासी प्रकृति के स्वभाव से ही प्रेम, क्षमा और मार्गदर्शन को जीवन जीने के क्रम में सीखता है और अपने जीवन में उतारता है। प्रकृति से आदिवासियों को प्यार है। आदिवासियों को पता होता है कि जंगल में किस पेड़ के फूल या फल होने से भविष्य में मौसम का हाल क्या होने वाला है। जंगली जानवरों के व्यवहार से हमें पता चलता है कि जंगल में किस चीज़ की बहुतायत है और क्या चीज़ बचा के रखनी है। आदिवासियों का यह ज्ञान ही है कि हमें विभिन्न तरह के जंगल के उत्पाद, जड़ी बूटी इत्यादि मिलते हैं, क्योंकि आदिवासी उन्हें उनके गुणों से, जो जानवरों के प्रकृति के साथ व्यवहार से देखकर सीखता है, से हासिल करता है। जब अच्छी बारिश नहीं हो रही होती है तो हम उसे बुरा हो रहा है बोलते हैं, और जब अच्छी बारिश होती है तो अच्छा हो रहा है सोचते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि आदिवासी प्राकृतिक और पारंपरिक खेती करता है और पूरी तरह प्रकृति के आचरण पर निर्भर रहता है। अच्छाई और बुराई की क्या अवधारणा है, इसका संबंध कहीं से भी ईश्वर से आदिवासी समाज में नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ जिस तरह का बर्ताव व्यक्ति करता है उसके आधार पर अच्छाई या बुराई मानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन हमने हासिल किया है उसका सम्मान करना है, और जो भी संसाधन इस धरती पर है उस पर सभी जीवों का अधिकार है। सबको अपना जीवन जीने का मौका देना है। यदि हम दूसरे के हक को मारेंगे तो वह बुरी बात हुई, और प्राकृतिक संसाधनों को दूसरों के लिए बचाएंगे तो वो अच्छी बात है। यही कारण है कि आदिवासी लोग अपने संसाधनों को संग्रह करके नहीं रखते हैं, सिर्फ उतना ही संग्रह करते हैं जितना अपने उपयोग के लिए जरूरी है। सामूहिकता और सामुदायिकता के विपरीत चीज़ों को हम बुरा मानते हैं। अगला सवाल, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव के बारे में भी, कि क्या आप मानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर के संबंध में कई सारे सवाल हैं। इसका तो जवाब स्पष्ट है कि आदिवासी समाज में ईश्वर की परिकल्पना नहीं है। जो भी है वह प्राकृतिक शक्ति है। विज्ञान उसे फील्ड के रूप में मानता है, और उस फील्ड में या प्रकृति की शक्ति के वेवलेंथ को आदिवासी समाज प्राकृतिक जीवन पद्धति से अच्छा से मैच कर लेता है। प्राकृतिक जीवन जीने के तरीके से, जिस कारण से उसके जीवन जीने की पद्धति उसे वह सब कुछ दे देती है जिसे पाने की चाहत में बाकी दुनिया ने ईश्वर की खोज की। अधिकतर सवाल ईश्वर और परमेश्वर इत्यादि से व्यक्ति के संबंध को लेकर पूछे गए थे। क्योंकि यह परिकल्पना आदिवासी समाज में है नहीं, तो उसका उत्तर भी शायद ना में ही है। जब परमेश्वर नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमसे प्यार कैसे कर सकता है। हाँ, प्रकृति से आदिवासी प्यार करते हैं
और बदले में प्रकृति अपना आंगन आदिवासियों के लिए न्यौछावर कर देती है। सवाल है कि क्या परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए कोई योजना है? आदिवासियों के लिए परमेश्वर के पास तो योजना नहीं है, लेकिन प्रकृति के पास है, जिसकी उपासना वह करता है। सवाल है कि आप कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहा है? आदिवासियों का मार्गदर्शन परमेश्वर नहीं, प्रकृति करता है। 2004 में जब भारत में सुनामी आया था, उस समय अरबों के सेटअप में मौसम विभाग के होने और लाखों के वेतन में वैज्ञानिकों की उपस्थिति के बावजूद भी हजारों लोगों को मरने से नहीं बचाया जा सका था। लेकिन अंडमान में झरवा आदिवासी बच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तब बुद्धिमान कौन है, झरवा आदिवासी या वैज्ञानिक? प्रकृति आदिवासियों का मार्गदर्शन कर रहा था और उसी के मुताबिक समय रहते आदिवासी सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। इस समय मैं उस ज्ञान की जानकारी यहाँ साझा नहीं कर रहा हूँ, सतही तौर पर जानकारी के लिए बता दिया हूँ। परमेश्वर के साथ निजी संबंध होने का क्या अर्थ है? परमेश्वर तो आदिवासी समाज में होते ही नहीं हैं, इसीलिए कोई निजी संबंध नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ तो है। सवाल है कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं घटती है तो आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? यह प्रतिक्रिया परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन आदिवासी समाज कभी भी इसके लिए ईश्वर या परमेश्वर को दोष नहीं देता, बल्कि अपने कर्मों को ही देता है। पहले अधिकतर घटनाएं जंगलों से संबंधित होती रही है, क्योंकि तब हम जंगली जीवन जीते थे। शिकार और शिकारियों से संबंधित रही है। अगला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा में विश्वास करते हैं? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के साथ जीवन जीने की अवधारणा में विश्वास करता है। यदि प्रकृति ना हो तो आदिवासी का जीवन समाप्त है, समझ लीजिए। सवाल है कि सही और गलत की परिभाषा देने में परमेश्वर की क्या भूमिका है? आदिवासी समाज में परमेश्वर की तो वैसे भी कोई भूमिका नहीं होती, सिर्फ कर्म की भूमिका होती है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और बुरा करेंगे तो बुरा होगा, लेकिन प्रकृति के साथ सहअस्तित्व से बिछड़ने का डर हमें सही और गलत की जानकारी देता है। सवाल है, आप पाप की अवधारणा की व्याख्या कैसे करते हैं? पाप और पुण्य आदिवासी समाज में नहीं है, अच्छे और गलत काम होते हैं, और आदिवासी समाज क्योंकि समुदाय में रहता है तो समुदाय के परिदृश्य में ही कोई भी व्यक्ति अच्छा काम या गलत काम कर रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति सामुदायिक संस्कृति के विरुद्ध कोई काम करता है, वैसे में समुदाय ही उसे दंड देता है। सवाल है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आदिवासी के जीवन में परमेश्वर का कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर आदिवासियों में होता नहीं है, बल्कि आदिवासियों के जीवन में प्रकृति का उद्देश्य है और वही आदिवासियों का भी उद्देश्य है। सवाल है कि आपके विश्वास के अनुसार धार्मिक जीवन जीने का क्या अर्थ है? आदिवासी धार्मिक नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है। दूसरों के देखा देखी आज आदिवासी भी धार्मिक जीवन जीने की ओर अग्रसर है, ये अलग बात है। अब सवाल परलोक के बारे में पूछा गया कि क्या आप स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं? आदिवासी हो समाज में स्वर्ग और नरक की परिकल्पना नहीं है, बल्कि मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति की आत्मा को अपने पवित्र आदिंग में वापस बुलाने की प्रथा है और अपने बीच ही मृत्यु के बाद भी मृत आत्मा को साथ रखने की परंपरा है। सवाल है कि मरने के बाद किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है? आदिवासी समाज में जो व्यक्ति जिंदा होता है वह जीवित व्यक्तियों का समुदाय में रहता है और मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्तियों के समुदाय में अपने अपने कुल के लोगों के बीच वे लोग रहते हैं, जिनका मार्गदर्शन समय समय पर आदिवासी समाज अपने पूजा अनुष्ठानों में प्राप्त करता है। सवाल है कि अनंत जीवन के विषय में आपकी समझ क्या है? आदिवासी फिलॉसफी में जीवन अनंत नहीं है, लेकिन विज्ञान की परिभाषा में जिस तरह एनर्जी या शक्ति को न पैदा किया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है, उसी तर्ज पर मनुष्य जब जी रहा होता है उस समय हम लोग उसे रोआ कहते हैं। वो एक शरीर में चलायमान होता है काइनेटिक एनर्जी की भांति, और जब मरता है तब वह स्टैटिक एनर्जी में बदल जाता है। कहने का मतलब एनर्जी हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, पहले काइनेटिक था और अब स्टैटिक हो गया है।
अगला सवाल पूछा गया ईश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव के बारे में कि आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं। आदिवासी समाज में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं होती है, बल्कि मैं अपने समाज की अगर बात करूं तो हम लोग साल में यानी 365 दिन में 5 दफ़ा त्योहारों के दौरान में सामूहिक पूजा अनुष्ठान संपन्न करते हैं और 365 दिन खुश रहते हैं। जब कभी प्राकृतिक रूप से जब कोई ग्रह नक्षत्र हम देखते हैं उस समय उसे प्राकृतिक तौर पर ही न्यूट्रल करने की विधि विधान हम करते हैं। सवाल है कि क्या आप प्रार्थना करते समय शांति या आराम का अनुभव करते हैं। हमारे समाज में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं होता है, लेकिन जब कभी कोई अनईजी फील होता है या कुछ अदृश्य शक्ति के प्रभाव से विचलन महसूस होता हो तो उस समय आदिवासी विधि विधान द्वारा मंत्रों का उच्चारण करके मन को शांत किया जाता है। विज्ञान की नज़र में समझें तो जब व्यक्ति के शरीर का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है उस हालात में दूसरे व्यक्ति का यदि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव है, वैसे हालात में उसके छूने मात्र से भी पहले व्यक्ति का मैग्नेटिक फील्ड सुधरता है तो वह आराम महसूस करता है। या कोई भी व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है तो साउंड साइंस के हिसाब से उसके ध्वनि से उत्पन्न होने वाले कंपन से भी व्यक्ति का मैग्नेटिक फील्ड या लाइन ठीक हो सकता है, जिससे भी उसे आराम महसूस होता है। विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन आदिवासी समाज में अपने को ठीक रखने की यह सब विधाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। अगला सवाल पूछता है कि क्या आपने कभी अपने जीवन में परमेश्वर की प्रबल उपस्थिति महसूस की है। जी नहीं, लेकिन प्राकृतिक शक्ति को हमने जरूर महसूस किया है। मनुष्य का शरीर खुद एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि आपके शरीर में खून है और उसमें आयरन है। धरती के कई सारे स्थलों पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरह से काम करते हैं, और जब किसी पेड़ या पौधा या नदी से गुजरते हैं तो उस जगह का भी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकता है। साधारणतः जिन जगहों को आदिवासी अपने शक्ति केंद्र के रूप में जानता है और मानता है, जैसा कि सरना, देसावली, चेहरा, ये सभी कोई न कोई मैग्नेटिक फील्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके प्रभाव को महसूस करना एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती है। और वे लोग अक्सर आदिवासी समाज में दिवरी, पहान, नायके आदि होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति की प्रबल शक्ति को आदिवासी जरूर महसूस करता है। सवाल है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं। आदिवासी समाज में परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं होती है, सिर्फ हम लोग समुदाय के जीवन में अच्छा से रहें। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर भेड़, बकरी, गाय तक सभी कोई सकुशल रहें और एक दूसरे के काम आए, यही आदिवासी समाज इच्छा करता है। अगला सवाल है कि विविध दृष्टिकोणों में ईश्वर के साथ विभिन्न विश्वासों और अनुभवों को दर्शाने वाले विकल्पों को शामिल करने पर आपका क्या विचार है। ईश्वर की परिकल्पना पर हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आदिवासी प्रकृति को मानता है, तो प्रकृति के साथ ही हमें अपने विश्वास और अनुभवों को दर्शाने वाले विकल्पों को अपने जीवन में शामिल करने के बारे में ही हम सोच सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। कोशिश मैंने किया कि अपने आदिवासी समाज में हम जो कुछ करते हैं उसे आप लोगों के सवालों के जवाब के रूप में प्रस्तुत कर दूं। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे शब्दावली मेरे जवाबों को संकलित करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। दिक्कत इसीलिए हो रही थी कि ऐसे सवालों का जवाब खोजते हुए कहीं हम भी ईश्वर की राह में न चले जाएं, क्योंकि सभी सवाल ईश्वर और परमेश्वर से संबंधित थे, जो कि आदिवासियों में नहीं है। जिन शक्तियों को आदिवासी समाज मानता है वे सभी प्राकृतिक हैं, नाम अलग अलग हैं। विज्ञान ने भी उन शक्तियों को कुछ स्तर पर पहचान करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रकृति के साथ जिस पराभौतिक आध्यात्मिक किस्म के रिश्ते को आदिवासी समाज जीता है, वही शायद आदिवासी समाज के पराभौतिक विश्वास प्रणाली को प्रकृति के साथ जोड़े भी रखता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। कई सारी बातें समय के साथ और परिपक्व होगी, तो वह भी समय पर हम चर्चा जरूर करेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।